आज हम बाइबल मुक़द्दस में से इब्राहिम और लूत के बारे में सीखेंगे। इब्राहिम और लूत दो नेक और खुदा परस्त इंसान थे जिन्हें खुदा ने सरजमीन कनान में बरकत दी थी। एक दिन इनके माल और जायदाद की फरावानी की वजह से उनके खादमों में झगड़ा शुरू हो गया। इब्राहिम ने लूत से कहा, हमें जुदा होना चाहिए ताकि अमन कायम रहे। हम चाहे चुन ले, मैं इसके बरक्स जाऊंगा। लूत ने गौर से कनान की वादियों को देखा। उसने सबसे सरसब्ज और ज़रख़ेज़ ज़मीन का इंतखाब किया जो सदविम और उमूरा के करीब थी। खुदा पर तवक्कल करते हुए बाकी ज़मीन पर कनाअत की। कुछ अरसे बाद सदविम और उमूरा के गुनाहों की वजह से खुदा ने उन बस्तियों को तबाह करने का फैसला किया। फरिश्ते इब्राहिम के पास आए और उसे ये खबर सुनाए। इब्राहिम ने खुदा से इल्तिजा की, अगर इन बस्तियों में 50 नेक इंसान हों तो क्या तो उन्हें बख्श देगा? खुदा ने कहा, हाँ, अगर 50 नेक इंसान मिल जाएं तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा। इब्राहिम ने अपनी दुआ को जारी रखा और बिलाखिर 10 नेक इंसानों पर आ गया। मगर अफसोस, सदविम और उमूरा में 10 नेक इंसान भी ना मिले। फरिश्ते लूत के पास पहुंचे और उसे अपनी बीवी और बेटियों के साथ शहर छोड़ने का हुक्म दिया। जब वो निकले, खुदा ने आसमान से आग और गंधक बरसाई और सदविम उमूरा को तबाह कर दिया। लूत की बीवी ने मुड़कर देखा और वो नमक का सुतून बन गई। लूत और उसकी बेटियां पहाड़ों की तरफ भागे और वहां पनाह ली। इब्राहिम ने अपने रब की अजमत और इंसाफ को देखकर शुक्र अदा किया और उसे एहसास हुआ कि खुदा की मर्जी में हमेशा खैर ही होता है। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel.